खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव में इस बार मतदान घटा है। निकाय चुनाव में कुल वोटिंग 54.8% रही है। पिछली बार 59% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार करीब 5% कम मतदान हुआ है। कई शहरों में वोटिंग को लेकर दिखा कम उत्साह। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। सांपला में करीब 80% मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं सबसे ज्यादा मतदान वाला इलाका बना है सांपला। चुनाव नतीजों पर पड़ेगा वोटिंग। वहीं प्रतिशत का असर राजनीतिक दलों की नजर अब रिजल्ट पर है। 13 मई को निकाय चुनाव का परिणाम आना है। तो बता दें आपको, जहां राजनीतिक दलों की नजर अब रिजल्ट पर है, चूंकि 13 मई को अब परिणाम आना है, तो ऐसे में बता दें एक विस्तार से जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र जी, हरियाणा निकाय चुनाव में इस बार मतदान घटा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चुनाव शांतिपूर्वक हो गए, ये अच्छी बात है। पिछले मार्च 2024 में 10 नगर निगमों के चुनाव हुए थे। उसमें जो वोट परसेंटेज था 5%, अब से ज्यादा था। तब 59 पॉइंट कुछ था, अब 54 पॉइंट कुछ है। तो कुल मिलाकर 5% वोट परसेंटेज कम हुआ है। कल हम चर्चा भी कर रहे थे, उम्मीद थी ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि लोगों का अपने बीच का चुनाव है, अपनी सुख सुविधाओं का, किसी को जिम्मेदारी उठने का कि आपकी हमारे मोहल्ले की, वार्ड की सफाई, पानी निकासी, बिजली ठीक हो, पार्क ठीक हो और चीजें दुरुस्त हो। तो ये जिम्मेदारी देने का गली मोहल्ले का, भाईचारे का चुनाव था। उम्मीद थी कि लोग, चूंकि उनका चुनाव है, थोड़ा सा ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन पिछले के मुकाबले 5% वोटिंग कम हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो रोहतक का सांपला, जहां नगर पालिका के चुनाव हुए, वहां 79 पॉइंट से भी ज्यादा 80% के आसपास मतदान हुआ है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के का स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब मजबूत गढ़ है रोहतक जिले में। भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा 80% के आसपास वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर वोटिंग शांतिपूर्वक हो गई है। अब 13 मई को, आज सोमवार है, परसों बुधवार को 13 मई, आज 11 तारीख है, 13 मई को सुबह वोटों की गिनती शुरू होगी। और कल जो पंचायतों के उपचुनाव हुए थे, उनके तो रिजल्ट कल ही शाम को हो गए। जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तर पे ही उनका अनाउंसमेंट हो गया। जो उपचुनाव थे, कहीं सरपंच के, कहीं पंचायत समिति के, जिला परिषद का था, कहीं पंचों के चुनाव थे, उनके रिजल्ट कल आ गए। अब निकायों, जो 7 निकाय, रेवाड़ी नगर परिषद, सोनीपत नगर निगम, अंबाला, पंचकुला, तो इसके अलावा 3 नगर पालिकाएं, इन 7 निकायों के चुनाव परसों बुधवार को आएंगे। और मेरे को लगता है अगले 2-3 घंटे में, जब भी गिनती शुरू होगी, 2-3 घंटे में, 2 घंटे में रुझान मिल जाएगा, 3 घंटे में रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि छोटी गिनती होगी। वार्ड के चुनाव में तो 2-2,5-3 हजार वोट होंगे, उस दिन की गिनती होगी, लेकिन औपचारिकताओं में थोड़ा समय लगता है। तो बुधवार को रिजल्ट आ जाएगा निकायों का। जी देवेंद्र, चूंकि आज कल मतदान हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तस्वीरें साफ हो जाती हैं, तो क्या कुछ किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल की बात करें, एक छन कर जो बातें आ रही है, या अपनी समझ से मैं बताऊं, बीजेपी गेन कर रही है कहीं कहीं। देखिए, मेयर के बड़े चुनाव है, मेयर मतलब मिनी एमएलए, एक तरह से बड़े पद है ये। और रेवाड़ी जो नगर परिषद, वहाँ चेयरमैन का पद है, चेयरमैन का पद, और इधर 3 नगर निगमों के मेयर बनते हैं। मेयर का अच्छा खासा रुतबा होता है, शहर का प्रमुख व्यक्ति मेयर को माना जाता है। हालांकि मेयर की पावर अभी भी उतनी नहीं है जितनी दिल्ली में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, बाकी स्टेटों में मेयर की जितनी पावर है, हरियाणा में उसके कम पावर है। उसकी वजह यह है कि जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे मौजूदा बीजेपी की, कि अगर मेयर को पावर देंगे तो फिर विधायक की हैसियत क्या रहेगी। सरकार विधायकों से चलती है, ना कि मेयर से चलती है। तो मुख्यमंत्रियों पर, सरकारों पर इस तरह का दबाव रहा है। यही वजह है कि मेयर को पूरी पावर, फाइनेंशियल पावर नहीं है उनके पास, रेवेन्यू रिलेटेड नहीं है, वो सारी पावर जो है कमिश्नर के पास है। जो सरकारी अधिकारी IAS या CS होता है, वो सरकार का नुमाइंदा होता है। तो मेयर के पास ज्यादा ताकत नहीं है। उसके बावजूद मेयर अपने आप में बड़ा नाम है। कौन है भाई? जैसे डिस्ट्रिक्ट में आम भाषा में कहते हैं DC SP, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ऐसे मेयर जो है जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मेयर होता है। तो मेयर का रुतबा है, बट उसकी पावर उतनी नहीं है। तो दांत दिए गए हैं, लेकिन दांत चला नहीं सकता, वो पावर नहीं है। तो कुल मिला के अब परसों रिजल्ट आ जाएगा। मेरे को लगता है बीजेपी गेन कर रही है, क्योंकि परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल थी, मजबूत संगठन है, सरकार है। फिर मुख्यमंत्री ने जहां जहां प्रचार किया, मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, आपकी कोई भी समस्या
अधूरी नहीं रहने दूंगा, आप मेरे पास आइए, मुख्यमंत्री आपको गारंटी दे रहा है। तो इस तरह के दलीलें देने के बाद मेरे को लगता है बीजेपी काफी आगे रहेगी, लेकिन कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है, कम से कम एक तरफा मुकाबला नहीं है। जी ठीक है देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।